सुप्रभात बच्चों, आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आइए आज कक्षा 7 के अष्टम पाठ वसुधैव कुटुंबकम के प्रश्नों को हल करते हैं। सर्वप्रथम मौखिक प्रश्न नंबर 1। अधोलिखितानां पदानां उच्चारणं कुरु। जो नीचे पद दिया हुआ है उस पद का उच्चारण करना है। जैसे अशांत, मानवश्च, द्वेषग्रस्त, इसको बोल बोल के क्या करना है, पढ़ना है। अब है प्रश्न नंबर 2 करा निम्नलिखितानां पदानां अर्थम वदत। नीचे जो पद दिया हुआ है उस पद का अर्थ बोलना है। जैसे अधुना, अधुना का अर्थ होता है आजकल। द्वेषग्रस्त, ईर्ष्या से युक्त। स्वार्थ सिद्धि, अपने हित की पूर्ति। प्रेयति, प्रेरणा देता है। वांछन्ति, वांछन्ति का अर्थ होता है चाहते हैं। शस्त्रम, हथियार। वस्तुतः, वस्तुतः का अर्थ होता है सचमुच। परस्परम, आपस में। द्वेष, ईर्ष्या या जलन। वैश्वीकरणम, वैश्वीकरणम का अर्थ होता है आर्थिक एवं वैज्ञानिक आधारों पर जुड़ना। विश्व बंधुत्वम, भाईचारा या बंधुता की भावना। एक नीरा, एक घोंसले में रहने वाले। लघु चेतसाम, छोटे विचार वाले। उदार चरितानाम, उच्च विचार वालों का। कुटुंबकम, परिवार। प्रश्न नंबर 3 करा इमानी पदानी पठर। ये सभी पद को पढ़ना है। जैसे भवती, भवतः, भवन्ति। भवसी, भवथः, भवत। भवामि, भवाव, भवाम। यह भू धातु मूल रूप है और भू से भव होता है और यह लट लकार का है सूत्र। अब है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 करा कि अधोलिखितानि पदानि लिखत। जो नीचे पद दिया हुआ है उस पद को क्या करना है, देख देख कर लिखना है। अब प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 करा है निम्नलिखितानां पदानां संधिम, संधि विच्छेदम वा कुरुत। नीचे लिखे पदों को क्या करना है, जोड़ना है अथवा संधि विच्छेद करना है। जैसे मानवश्च, मानवश्च का क्या होगा, मानव जोड़ च। ये क्या हुआ, संधि विच्छेद हुआ। ये विच्छेद करना मतलब करना है और जो अलग किया उसको जोड़कर बताना है। अगला है महत्वाकांक्षा। महत्व जोड़ आकांक्षा है तो उसको लिखना है महत्वाकांक्षा। ये संधि हुआ। तथा जोड़ एव, तथैव। अद्यापि, अध्य जोड़ अपि। भवति एक नीड़म, भवति एक नीड़म का हो जाएगा भवत्येक नीड़म। हित उपदेश, हित उपदेशक होगा हितोपदेश। वसुधा जोड़ एव, वसुधैव। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 करा कि कोष्ठात् उचितं पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जो नीचे पद दिया हुआ है उस पद को चुनकर खाली स्थान को पूरा करना है। जैसे क नंबर सांप्रतम संपूर्ण संसार डैश वर्षते, तो क्या हो जाएगा अशांत। अशांत मानव डैश इव भवति, तो अशांत मानव क्या हो जाएगा दानव। वयम परस्परम डैश भवेम, तो मित्र रूपा। घ नंबर अद्य वैज्ञानिकस्य विकासस्य परिणाम वर्तते यत् संसार अल्पीकृत। यदि मानव देववत् भवेत् तदा
संसार शांत आनंदमय प्रसन्न च भविष्यति। समारोहे शिक्षास्थले कार्यस्थले वा सर्वे एकनीड़ा भवन्ति। अब प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है अधोलिखितानां वाक्यानां अनुवादं हिंदी भाषायां कुरुत। जो नीचे वाक्य दिया हुआ है उसको हिंदी भाषा में क्या करना है, अनुवाद करना है। जैसे अधुना संपूर्ण संसार अशांतो वर्तते। अधुना आजकल पूरा संपूर्ण का पूरा संसार अशांत तो का अशांत और है। सर्वे सर्वे का अर्थ हो गया सभी। स्वसुखम अपना सुख। वांछन्ति का हो गया चाहते हैं। शांत गौ नंबर शांत मानव। शांत का होगा शांत मानव मानव। देव देवता। इव समान भवति होते हैं। अगर वयम का होगा घ नंबर में हम लोग परस्परम आपस में मित्र रूपा मित्र के समान भवेम भवेम के अर्थ होता है हो। अंगवा नंबर कह रहा है कि अद्य विश्व बंधुत्वम। अद्य का अर्थ हो गया आज। विश्व बंधुत्वम भाईचारे प्रभुत्वम आवश्यकम की बहुत आवश्यकता अस्ति है। अयम निज च नंबर अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम। छोटे विचार वाले अपना पराया की बात करते हैं। या इस तरह भी लिख सकते हैं या अपना है या पराया है ऐसी गिनती छोटे बुद्धि वाले करते हैं। 6 नंबर उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ऊंचे विचार वालों के लिए पूरी धरती परिवार के समान है। अब प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 करा है कि उदाहरणागुणम प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष रूपानी लिखत। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है स वीर अस्ति। यहाँ एक वचन है तो एक वचन का यूज हुआ। तो वीरो अस्त। तो द्विवचन है तो द्विवचन का करना है वीरो अस्त। उसके बाद है प्रथम पुरुष के बहुवचन तो ते वीरा संति। त्वम वीर
असि। त्वम युवाम, द्विवचन में हो जाएगा युवाम वीरो अस्थ। बहुवचन में यूयम वीरा अस्थ। उत्तम पुरुष अहम वीर अस्मि। आवाम वीरो अस्म। बहुवचन में उत्तम पुरुष के वयम वीरा आवाम वीरो अश्व होगा, अस्म नहीं अश्व। वयम वीरा अस्म। अब 9 नंबर प्रश्न करा है कि एक वचने परिवर्तियत, एक वचन में परिवर्तन करें। जैसे संसारा है तो संसार, सर्वे सर्व, तो स। मित्र रूपा, मित्र रूपा का हो जाएगा मित्र रूप। समारोहेषु, समारोहेषु का हो जाएगा समारोहे। समाजानाम, समाजानाम का हो जाएगा समाजस्य। उदार चरितानाम तो उदार चरितस्य। अब प्रश्न नंबर 10 प्रश्न नंबर कह रहा है कि पाठानुसारम सत्य कथनस्य पुरतः तथा असत्य कथनस्य पुरतः इति चिन्हम अंकियत। जो सही है उसमें सही का चिन्ह लगाना है, जो गलत है उसमें गलत का। जैसे क नंबर, अधुना संपूर्ण संसार शांतो वर्तते, तो ये गलत है। स्वार्थ सिद्धि कंपी शोषणाय प्रेयति, तो यह सही है। ग नंबर, शांत मानव देववद् भक्ति, ये भी सही है। अद्य विश्व बंधुत्वम प्रभुत्वम आवश्यकम अस्ति, तो यह भी सही है। समारोहेषु जना बंधुत्वम दर्शयन्ति, ये भी सही है। अब अगला है, अयम निज परोवेति गणना उदार चरितानाम, तो ये गलत हो गया। दुष्चरितानाम, ये भी गलत है। अब है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है संस्कृते अनुवादम कुरुत। प्रश्न नंबर यह क्या है, 11 है। आजकल, आजकल का हो जाएगा अधुना। संपूर्ण, संपूर्ण। संसार, संसार। अशांत, अशांतो अस्ति, अशांत अस्ति। सैनिक देश की, तो सैनिका। देश की रक्षा करता है, देशम रक्षन्ति। छात्र बैग में, तो छात्र है तो यहाँ क्या हो जाएगा, छात्रा। बैग में स्यूते। पुस्तक रखते हैं, तो पुस्तकानि, क्योंकि यहाँ संख्या नहीं दिया हुआ है, पुस्तकानि रक्षन्ति।
राधा भात पकाती थी। राधा ओदनम पचती। बाघ वन में रहते हैं, तो व्याघ्रा वने निवसन्ति। तुम्हारी बहन तव भगिनी कुत्र पठसि। हिमालय से, हिमालयात गंगा निःसरति। बच्चों, पूरे पाठ के प्रश्नों का हल हो चुका है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद बच्चों।